जय हिंद। दोस्तों, आज हम मोहंती सर से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और शानदार मेहनत करके, जिसे हम कहते हैं कठिन मेहनत और सही दिशा और हार्ड वर्क करके इन्होंने शानदार सफलता पाई है। और हम सामान्य बातें करते हैं। जब हम सामान्य रूप से स्वस्थ रहते हैं, फिर भी हम घबराते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा, हम किस तरह सक्सेस करेंगे, किस तरह सफल होंगे। इसके बीच बड़े परेशान रहते हैं। तो आज हम सर से उनकी सफलता की कहानी जानेंगे और साथ ही पूछेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरह रही, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, और आपने समय निकाला। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। धन्यवाद विप्लव सर, धन्यवाद। आपने मंच दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन करता हूं। और मैं पूरे देश विदेश जहां तक ये आवाज जाए, जहां तक भी जो भी लोग सुन पाए, अगर कुछ अच्छा ले पाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। आपने कहा, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पढ़ाता हूं। और आपने कहा कि अपने बारे में तो खैर कितना भी कोई कहा जाए कम है, परंतु हाँ, कुछ बिंदु है। शिक्षा दीक्षा की बात आपने जैसे कि करी है। मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई वाराणसी में, जो कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड के नाम से जानते हैं। वहां से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, इन्होंने सर ने बताया भी, मैं ब्लाइंड हूं, डिसेबल हूं, लेकिन मैं कभी अपने आप को हार नहीं मानता जीवन में। मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता। जैसे कहते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस तरह की। सर बिल्कुल। सर, आपने खास करके जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास करके वो बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, उनके बारे में आप जरूर कुछ बताइए। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया सवाल, बिल्कुल सही उन्होंने पूछा है। सर, जो बच्चे एमफिल पीएचडी या नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सोया वो खोया, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन पालन नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, मेरा एक बार, मैं दो चीज यहां पे बताऊंगा। एक साल मेरा सीआई में बीएड में नहीं हुआ था। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। मेरे क्लास से 2-3 लोगों का हो गया था, मेरा नहीं हुआ। मैंने सोचा कोई कमी रह गई मेरे अंदर। मैंने जब उसके बाद वाले वर्ष में 5 जगह से भरा, 3 जगह का पेपर दिया, 2 जगह हो गया। तो मुझे लगा कि बस कर्म ही प्रधान है, कर्म करो सब कुछ मिलेगा। एक बात। दूसरा उदाहरण, नेट जेआरएफ। देखिए, नेट जेआरएफ वाकई बहुत बड़ी चीज होती थी एक समय में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप ये कह सकते हैं आपका हो गया तो इसलिए सब बोले, लेकिन ऐसा नहीं है, कठिन है बहुत, बिल्कुल। मेरा एक बार 1 नंबर से मेरा नेट रुक गया। 79 नंबर थे, जबकि 80 पे होना था। और 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया, मैं बहुत घबराया। मैं कहा क्या होगा, तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जिन्होंने रिजल्ट देखा, उन्होंने कहा कि यार ये कुछ अच्छा ही होगा आपका। और दूसरे बार जब मैं गया तो मेरा जेआरएफ हुआ और अच्छे नंबर से हुआ। बिल्कुल। अगर मैं घबरा जाता तो शायद नहीं हो पाता। विप्लव सर ने पीएचडी की बात करी है। देखिए, पीएचडी आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ सीमाएं हैं। हम लोग कुछ सीमाओं में रह करके बात करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हो जाए, जामिया से हो जाए, जेएनयू से हो जाए। तो उसके लिए भी सिर्फ आप प्रैक्टिस करें, अपनी पढ़ाई को कभी भी कमजोर ना होने दें। इस बार नहीं हो, अगले बार नहीं हो, अगले बार ना उसके बाद होगा, लेकिन होगा। अगर आपने मान लिया है तो अवश्य होगा। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, खास करके नए छात्र की जब हम बात करते हैं, जब नए छात्र 1 बार 2 बार असफल हो जाता है, वो हर चीज में सक्षम होता है, फिर भी वो बड़े परेशान रहने लगते हैं। मैं तो उसे कहता हूँ बड़े टेंशन में रहने लगते हैं। उन छात्रों को आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बेहतरीन खूबसूरत सवाल। दरअसल सर, आजकल की जो पीढ़ियां है ना,
वो चाहती है कि पकी पकाई खीर जल्दी से खा ले, पर ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ा मेहनत करना ही होगा। आजकल के जैसा हम लोग जानते हैं कट पेस्ट कॉपी, तो याद कम करेंगे पर चीजों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। रटने वाली जो चीजें हैं वो हर जगह नहीं काम आती है पर हर जगह नहीं, कुछ आपका प्रैक्टिकल वर्क भी आता है। और आजकल के विद्यार्थी, सबसे बड़ी बात ये जो आ गई है ना कि सब कुछ फोन में है, ये थोड़ा गलत है। आज हम शिक्षक लोग भी जानते हैं, हमने 2, 2.5, 3 साल से ऑनलाइन क्लास किया है, और विद्यार्थी के विप्लव सर ने बहुत बढ़िया सवाल किया है, बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे बहुत जल्दी घबराते, इसीलिए कि उनके ये शब्द बड़े माफी के साथ करो, उनके जो दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं रह पाती। उसका वजह क्या है? अरे नेट पे है देख लेंगे, फोन में है देख लेंगे। फोन में मत रहने दीजिए, अपने माइंड में आप भरिए जितना भर सकते हैं। किताब में है देख लेंगे, नहीं, किताब मान लीजिए लाइट चली जाएगी तो आप रात को नहीं उसे पढ़ सकते हैं। उसके लिए अगर आपने 2 घंटे पढ़ा, पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, अभ्यास ज्यादा कीजिए, एक बात। दूसरी बात, आप ये पर डे बना ले कि हमको 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। कितना भी काम हो, लास्ट अभी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, हमें करना है काम तो करेंगे। समय थोड़ा हो सकता है कम और ज्यादा, यही सब है, बाकी तो सर। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब मतलब कि जब ब्लाइंड हो गए तो किन किन तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा? बच्चे तो थोड़ी सी समस्या में बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने किस तरह समस्याओं को फेस किया, क्या क्या समस्या आई जो बच्चे भी आपसे सीख ले सकते हैं, जो बच्चे थोड़ी सी समस्या में बड़े घबरा जाते हैं। सर आप जानते हैं कि जैसा कि जब दिव्यांग में हुआ, मैं ब्लाइंड हो गए, तो सामाजिक स्तर भी बहुत टोना कसता है, ये सब हम लोग जानते हैं। समाज के भी जो लोग होते हैं उनकी भी जो सोच होती है उसको भी आप लोग जानते हैं। मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, किसी का उदाहरण नहीं दूंगा। जीवन में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है मित्रों, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो शायद मुझे लगता है 2-4 साल में भी खत्म नहीं होगा। करेंगे इस पे भी बात, लेकिन बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में। जब मैं नॉर्मल था, मतलब मुझे दिखाई देते थे, मैं सबके साथ ट्यूशन पढ़ता था, एक टीचर के पास पढ़ता था, उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त बन गए। जब मैं ब्लाइंड हो गया तो वो टीचर मुझे मतलब नहीं पढ़ाया। मैं वहां गया तो एक मेरा दोस्त उसमें पढ़ा करता था, उनके साथ मैं उनका वेट कर रहा था। उन्होंने मेरा कान पकड़ के बोला कि यहाँ क्या कर रहा है, जा यहां से। मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि देखो ये गुरु यही होता है। हम लोग कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु ही प्रधान है, गुरु ही भगवान है। ऐसा गुरु क्या आप भगवान मानेंगे? कतई नहीं मान, मैं नहीं मानता। मुझे दुख हुआ बहुत। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उस दोस्त का वेट करता रहा, मैं रो रहा था। मेरे पिताजी ने पूछा क्या हुआ बेटा? मैंने बोला ऐसे ऐसे। बोला यार टीचर है कि चलो। मेरा जो बीच वाला भाई अभी इस संसार में नहीं है, उन्होंने उस मास्टर का दूसरे दिन सर फोड़ दिया जाकर के कि मेरे भाई को तूने ऐसा क्यों कहा। बाद में वो 2-3 दिन 4 दिन घर से गायब रहे, गांव से गायब रहे। हालांकि बाद में उनको हम लोगों ने समझा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मेरे भाई को ऐसा क्यों बोला। तो मुझे लगता है कि हम अपनों में से ही चीजों को ढूंढे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर उसका परिणाम यह हुआ साथियों कि जब मैं 2-4 साल 5 साल 10 साल पढ़ने के जाने लगा दिल्ली से बनारस से, पहले मैं बनारस में पढ़ता था, तो मुझे पैर छू के नमन करता था, कहता आप मेरे गुरु हैं। तो समझ लीजिए, देखिए आप कहते हैं ना गुरु गुरु कुर्सी पे बैठा है, आप टेबल पर बैठे हैं, कभी वही गुरु आपके साथ टेबल पर बैठता है, आप कुर्सी पर बैठते हैं। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक भागवत गीता का कोटेशन जो अक्सर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो तो पापी है, जो समाज के लिए सोचता है, व्यवस्था के लिए सोचता है, जो समाज से होता है, प्रकृति के बारे में सोचता है, वही संत है। तो हमें अपने काम के साथ साथ अपने समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिनके साथ आज कोई नहीं है। उसी के तहत मोहंती सर जो है एक संस्था चलाते हैं और संस्था में बहुत ही मिलजुल के काम करते हैं और इतनी समस्या होते हुए संस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो उन संस्थाओं के बारे में मैं सर से बात करूंगा कि सर किस तरह की संस्था है, उनके बारे में ज़रूर बताएं। और मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि आप ज़रूर इनसे जुड़िए
और हम समाज से हैं, हमने समाज से बहुत लिया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी है, बहुत तो नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा दो या कुछ दो, लेकिन कम से कम अपना समय जरूर दें। तो सर आप जरूर अपनी संस्था के बारे में कुछ बताएं। जी सर, धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल सही बात, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, परंतु दूसरों के लिए हम कुछ काम करते हैं, उसको बड़ा सुकून महसूस होता है, मजा भी आता है। मित्रों, मैं आप लोग को बता दूं कि जिस संस्था की बात सर ने अभी करी है, गायत्री देवी कल्याणकारी संस्था है, मैं चलाता हूं। उसका मैं पिछले 4 साल चेयरमैन के पद पर काम किया, इस समय मैं महासचिव के पद पर काम कर रहा हूं। और आपको मैं बताऊं, वहां डिसेबल बच्चे, ब्लाइंड बच्चे हैं, उनकी तमाम समस्याएं होती है, खाना पीना रहना इत्यादि समस्याएं, रीडर राइटर। हमने इसीलिए समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की है, जो जिस रूप में जैसे भी मदद कर सकें वो दूसरों के लिए करें। जहां हम आपके काम आएंगे आप हमारे काम आइए, जहां आप हमारे काम आएंगे वहां आप हमारे काम आइए। एक और एक, 2 हाथ मिल करके अगर हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, परंतु मन में जज्बा, विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। और इसी वजह से मैं उन विद्यार्थियों के बीच जा करके प्रतिदिन 2-3 बार फोन करके नाश्ता किया दिया, लंच किया दिया, डिनर किया दिया। कोई दिक्कत तो नहीं आई? दिक्कतें आती है, हम अपने भी काम करते हैं, घर में भी काम करना पड़ता है, कॉलेज के भी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सुकून मिलता है। आइए, आप सबसे अपील करता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप गायत्री देवी कल्याणकारी संस्था में अवश्य जुड़िए। अभी हमारा 25-26 तारीख को राम नाम कीर्तन, अखंड कीर्तन 24 घंटे का है, और उसमें मैं विप्लव सर को भी अभी कल कार्ड भेजूंगा, और मैं आमंत्रित भी अभी से करता हूं, आप लोग भी आमंत्रित करता, जो भी उसमें जुड़ सके मैं कल सर से साझा करूंगा। कार्ड हमारा छप गया है, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग जुड़िए, हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर चाहे तो सर बता सकते हैं, चाहे तो मैं भी बोल सकता हूं, जैसा सर का आदेश होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं नंबर दे दूंगा नीचे लिख के। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। और मैं सारे दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराए नहीं। जो कठिन मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।